हम कल वाले डेटाबेस को शुरू करते हैं जिसमें कल हमने इसका रिलेशनशिप बनाए थे। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे इसका रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं टीबीएल सेल्स और कस्टमर के दरमियान का, राइट बटन दबा के, ठीक है। और रिलेशनशिप खत्म यूं किया जा रहा है कि हम डायरेक्टली उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। टीबीएल सेल्स में जाएंगे, डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे और कस्टमर आईडी को यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली हम यहाँ से कर देंगे लुकअप विजार्ड, ठीक है। इसको y12 लुकअप करेंगे और कस्टमर के टेबल से ही हम फील्ड को लुकअप करा लेंगे। क्लिक करेंगे कस्टमर का नाम और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। वैसे आप नहीं कर सकेंगे, रिलेशनशिप खत्म करके ही ये काम हो सकेगा। सेव कर देंगे इसको, यहाँ से क्लोज कर देंगे। दूसरा रिलेशनशिप आप ब्रेक करेंगे, ये जो आपका सेल्स आईडी के अंदर जाके प्रोडक्ट के साथ बनाना था, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपका इसमें बना हुआ है ना, सेल्स डिटेल्स और इसका प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट के साथ। देखो अभी मैं डायरेक्टली डिलीट करने की कोशिश करूंगा, डिलीट नहीं होगा इसमें से। कह रहा है इट्स पार्ट ऑफ अ मोर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को आप खत्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट डिलीट, यस। कह रहा है कि वो टेबल खुला हुआ है, बंद करो उसको पहले, तो मैंने टेबल को यहाँ से बंद कर दिया और ये रिलेशन खत्म हो गया। इसको सेव करके क्लोज कर दे रिलेशनशिप विंडो को। अब इसको दोबारा से डिजाइन व्यू में जाके जैसे मैंने कस्टमर के साथ किया, इसको आप किसके साथ कर लेंगे, प्रोडक्ट के साथ कर लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ से फीमेल प्रोडक्ट्स और यहाँ से आ गया प्रोडक्ट का नाम। नेक्स्ट 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 एंड देन फ्रेश कर दिया आपने। बस ये थोड़ा सा चेंज करना था। अब आप इसके अंदर मल्टीपल बिल्स क्रिएट कर सकेंगे। चले हम बनाना शुरू करते हैं इनके फॉर्म्स। अब आप रिलेशनशिप में जाके देखेंगे तो वो रिलेशन बने हुए होंगे, बस आप उनके अंदर वन टू मैनी रिलेशन के लिए बस यहाँ पे चेक कर दें, इनफोर्स पे वो क्रिएट हो जाएगा और ये भी आ गया इसके ऊपर, ओके हो गया, ठीक है। ये अब सही रिलेशन बन गया, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन सही हो जाएगी। अब पहले सबसे पहले हम बनाते हैं कस्टमर का टेबल। तो क्रिएट किया, यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे क्लिक किया, ये सारे ऐड किए, नेक्स्ट किया। कॉलमर बनाने, टेबुलर बनाने, कॉलमर बना लेते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं FRM कस्टमर्स। कस्टमर का नाम रहने देते हैं, TBL की जगह पे FRM रख देते हैं, ठीक। FRM हो गया, फिनिश कर दिया। ये कस्टमर का बन गया इसके अंदर फॉर्म, ठीक है। क्लोज कर दें इसको यहाँ से। फिर आप बना ले प्रोडक्ट का फॉर्म, क्रिएट कर दें, यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर दें, यहाँ से सारे फील्ड्स को ऐड कर लें, नेक्स्ट कर दें। कॉलमर ही बना ले इसको भी, TBL की जगह पे आप क्या कर देंगे इसको FRM अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, फिनिश कर दें। ये प्रोडक्ट ऐड करने का फॉर्म क्रिएट हो गया। क्लिक कर दें यहाँ से। उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ से क्रिएट। और अब सेल्स का फॉर्म जब आप बनाएंगे तो यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से आपको फॉर्म की जाना है डिजाइन व्यू में, सेल्स वाला बनाने में, ठीक है। फॉर्म डिजाइन व्यू में जाना है, यहाँ से शो टेबल्स करना है। शो टेबल्स करके पहले टेबल्स वाले सेल्स वाले टेबल को देख के इसमें से आप ऐड करा लें इसको। यहाँ से 1 और 2 और 3 और 4 और यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ से क्लिक किया, उसको ठीक पड़ेगा 20 पर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 20 तो 16 कर लेते हैं, काफ़ी रहेगा। और उसके बाद अरेंजेस में जाके इसको स्टैक कर लें, ठीक है। और इस तरह से सेट कर लिया हमने इसको, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा सेल्स का डेटा, सेल आईडी वगैरह जो सारी चीज़ें आ गया, टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा। सेव कर दिया हमने यहाँ से और उसका नाम हमने रख दिया FRM अंडरस्कोर सेल्स। अब इस वाले टेबल को एज अ सब फॉर्म इसमें ऐड कराना है। कैसे, फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ऑप्शन कंट्रोल्स का। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सब फॉर्म का, ये वाला आई थिंक सो। अरे यही है मेरा ख्याल है, शक्ल से तो यही लग रहा है, बना के देखते हैं। तो सब फॉर्म्स को मैंने जैसे ही यहाँ पे क्रिएट किया इस तरह से, यही है। तो ये कह रहा है कि भाई आप किस टेबल से इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा यूज एग्जिस्टिंग एंड टेबल से, और यहाँ पे वो टेबल सेलेक्ट करेंगे, दिस वन TBL सेल्स डिटेल्स, ये सेलेक्ट करके सारी फील्ड्स को ऐड करा लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो ये फॉर्म इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक आईडी पे कई प्रोडक्ट्स को हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको
और इसको भी क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको हम करने वाले हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो ये सारा जो डेटा आ गया हमारे सामने, क्लिक करके अरेंजेस में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे टेबुलर। टेबुलर में करेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। इसको सेट करके थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेंगे। जो इनकी विड्थ है उनको सेट करने के लिए फील्ड्स की यहाँ से चले जाएंगे, अरेंजेस, फॉर्मेट कहाँ है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी शीट, यहाँ पे विड्थ है इसकी, हम कर देंगे इसको तकरीबन 2.5 cm सेंटीमीटर्स पे, एंटर करेंगे तो ये देखें इस तरह से अरेंज हो जाएगा। अरेंज हो जाएगा तो बस ठीक है, इसको सेव कर देंगे आप यहाँ पे। इस पे दो बटन्स भी ऐड कर लें, डिजाइन्स पे जाके कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करने बटन्स, तो ये है आपने ऐड कर लिया। सपोज टू बी रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके एक न्यू का रिकॉर्ड बटन ऐड कर लिया, तो यहाँ पे न्यू एंड देन फिनिश, और दूसरा रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके यहाँ पे आपने एक सेव का बटन ऐड कर लिया, और यहाँ पे जाके आपने इसको क्लिक किया रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके, एंड देन क्लिक एंड देन सेव। ठीक है, तो यहाँ से सेव कर दिया, इसको फिनिश कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अरेंजेस में जाइए और अलाइन में जाके बॉटम पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह से सेव हो गया। सेव कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर दें। सिमिलरली आपने फिर प्रोडक्ट में भी जाके यही दो बटन सेट करने थे, तो मैंने यही बटन यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। ठीक है, इससे भी बेहतर इंटरफेस बना सकते हैं, तो बहरहाल अभी समझाने के लिए मैं यही दो बटन कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ, होम में जाके यहाँ से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रख के इसको रख देता हूँ। सेव कर दिया आपने, इसको क्लोज कर दिया। सेलेक्ट करके डिज़ाइन व्यू में चले गए, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करें, होम में चले गए, पेस्ट कर दिया और यहाँ से आके इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड देन क्लिक करके सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। सारे फॉर्म्स पे हो गए तकरीबन। ठीक है, अब आप इस पे डेटा डालें। सबसे पहले फॉर्म कस्टमर्स पे जाएं, तो हम पहले दो तीन कस्टमर का डेटा डाल लेते हैं। जैसे मोहित का डेटा डाल दिया हमने, और कौन बैठा हुआ है, अम्मार का डेटा डाल दिया हमने, इब्राहिम का डेटा डाल दिया। तो ऐसे हमारे पास ग्रेजुअली कस्टमर्स ऐड होते रहेंगे, और यहाँ पे हमने डेटा सेव कर दिया। शर्जील, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर फॉर्म कस्टमर के बाद आप प्रोडक्ट ऐड करें, जो आप बेचने के लिए प्रोडक्ट लाए हैं। तो यहाँ पर आप बताएं प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे कि कैटेगरी में हमने बता नहीं रखा प्रोडक्ट की कैटेगरी, तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स के टेबल में गए, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक किया, यहाँ से इसको लुकअप विजार्ड किया, आई विल टाइप इन वैल्यू पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है हमारे पास। सपोज टू बी अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो उसमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हो सकती हैं, और जो भी कैटेगरी का माल हमारे पास है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स सपोज केबल्स, डेटा केबल्स हो सकती हैं, फ्रेश कर देंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा अभी हमारे को जाके, कि राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ से कैटेगरी वाले सिस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये कट हो जाएगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से फॉर्म डिजाइन में जाके ऐड एग्जिस्टिंग में जाके ये कैटेगरी को दोबारा से ऐड करा देंगे हम। अच्छा, अब ये छोटा मोटा इसलिए नजर आ रहा है कि इनको स्टैक नहीं किया हुआ। सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी हम इनको क्लिक करके स्टैक कर देते हैं। तो ये स्टैक हो गया, टेबुलर फॉर्म में नहीं है, इसको पॉलीमर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद इसके जो बीच वाले ऑप्शन हैं इनको थोड़ा कम कर लें। ठीक है, तो ये कुछ अब आपको सही तरह से नजर आने लग जाएगा। तो कुछ सेटिंग्स आगे पीछे हो गई मुझे लग रहा है सर। कैटेगरी नीचे आ गया, प्राइस ऊपर चला गया। और ये वाला जो क्वांटिटी है
वो तीसरे कॉलम में ऐड हो गया। इसको इधर मूव कर दिया मैंने, वो ऑटोमेटिकली इधर मूव हो गया होगा। सही, तो सेव कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसके टेबल को। यहाँ से प्रोडक्ट का नाम लिख लें, जैसे कि आपने लिख लिया Core i5 7th जनरेशन या 5620। प्रोडक्ट आईडी नीचे आ गया, चलो नीचे आ गया, खैर उसको ऊपर होना चाहिए था। और कितने हजार का है ये? 55,000 का है। किससे हमने खरीदा है ये? लिख दिया A&B कंप्यूटर से। कितनी क्वांटिटी खरीदी? 6 पीस खरीदे। किस कैटेगरी में आता है ये? डेस्कटॉप की कैटेगरी में आता है। इस तरह से ये सेव कर दिया। न्यू कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने ले लिया प्रोडक्ट नेम, सपोज HP Pavilion 6220। प्राइस 65,000 का है ये। सप्लायर हमने इसको लिया है जेड कंप्यूटर से। क्वांटिटी 3 पीस खरीदी हमने इसकी। और ये किस में आ रहा है? ये लैपटॉप कैटेगरी में आ रहा है। ऐसे हमें जो माल पहले हमने खरीदा है बेचने के लिए, उसको पहले ऐड कराना पड़ेगा, फिर ही जाके हम उसको बेच सकेंगे। तो यहाँ पे हमने ले ली गूगल स्मार्ट वॉच, गूगल वॉच। किस कैटेगरी में आ रही है? इसकी प्राइस क्या है? 9,500 रुपए की है ये। किससे लिया हमने? ठीक है ना, जेड कंप्यूटर्स से ही लिए हमने ये। और इसकी क्वांटिटी हमने 12 पीस खरीदे। और इसकी कैटेगरी आ रही है इसमें स्मार्ट वॉच कैटेगरी। तो ये प्रोडक्ट हम ऐसे जो जो बेचने के लिए लाएंगे, पहले उसके अंदर उसको हम ऐड कर लेंगे। अब करेंगे हम इसकी सेल। तो सेल्स के लिए यहाँ से FRM सेल्स खोलेंगे। लेट सपोज ये इस तरह से खुलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है आगे। फील्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्लिक करके जैसे लेंगे कस्टमर, तो यहाँ से हमारे पास मोहित, अम्मार, इब्राहिम कुछ कस्टमर आ रहे हैं। मोहित का सिलेक्ट कर लिया, ये इसके नाम का बिल बन गया, बिल नंबर 1। और डेट, किस डेट को ये बिल बन रहा है, ठीक है। और अभी अमाउंट इसका खाली रख रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ऑर्डर किया हमें एक, इसको ये लैपटॉप चाहिए था, तो 1 पीस हमने यहाँ पे लिख दिया इसका। अब इसको कितने का दिया है हमने यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे टोटल बताना है कि भाई हमने इसको ये सेल किया है सपोज टू बी 858,000 रुपीज का, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा इसने ऑर्डर दिया है HP पेवेलियन गूगल वॉच का, ये इसको 2 चाहिए थी, ये इसको हमने दिए 10,500 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब देखें उसी बिल नंबर को यहाँ पे ये बार बार रिपीट कर रहा है, जबकि इसका प्रोडक्ट आईडी बन रहा है। तो अब ये हमारा टारगेट यही था कि एक बिल के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे ऐड किए जाएंगे, हो गया। सेव कर दिया हमने। अब सेव कर दिया, नया बिल आया हमें, नया कस्टमर ने दिया अम्मार ने। अम्मार को क्या क्या सामान चाहिए 15 तारीख को, तो उसको हमने यहाँ पे एंटर करना है। इसने कहा कि भाई मुझे तो एक ये चाहिए, दूसरा एक ये भी चाहिए, तीसरा एक ये भी चाहिए। तो तीनों आइटम हमने ऐड कर दिया। और क्वांटिटीज की इसको उसने कहा 2 पीस चाहिए, इसके मुझे 3 पीस चाहिए, इसके मुझे 4 पीस चाहिए। तो यहाँ से हम नेक्स्ट हो गए। अब इसको हमने लगाया 57,000 रुपीज़ का, ये लगाया 66,000 रुपीज़ का, और ये इसको हमने दी 9,800 रुपये की। सेव कर दिया, तो ये दूसरा बिल भी क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से देखें हमारा काम जो हम चाह रहे थे कि पहले हो रहा था कि एक प्रोडक्ट एक बिल पर आ रहा था, अब एक बिल नंबर पे कई प्रोडक्ट ऐड कराए जा सकते हैं और डेटा यहाँ पे जाके आपका सेव हो रहा है। देखें बिल नंबर 1 के ऊपर ये 2 प्रोडक्ट है, बिल नंबर 2 के ऊपर ये 3 प्रोडक्ट है, और ये इस तरह से इसके ऊपर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आप भी इसको इस तरह से करके देख लें, फिर आगे देखेंगे इसके अंदर क्या करना है।